दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं उसके बारे में आपको बताए बगैर रह नहीं सका। इसलिए मैं इस वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस प्रीव्यू को देखने के बाद आपके अंदर नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों की डिमांड रही तो मैं आगे भी ऐसे प्रीव्यू को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस प्रीव्यू को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा था, लुओ हेमन सेट के अंदर शादी की तैयारियां शुरू हो गई होती है। अलग अलग सेट के जो मेन एडर थे वहां पर आए हुए थे, ताकि यहाँ पर आने के बाद उस शादी को अच्छे से एंजॉय कर सके। चारों तरफ नेट्स एंड सोल लेवल के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्होंने पूरे के पूरे हॉल को गाइड किया हुआ था, ताकि कोई भी यहाँ पर घुसपैठिया अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ली मुआन की शादी होने वाली होती है, तभी चारों तरफ की जगह बिल्कुल हिलना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तूफान आ रहा है। जमीन के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर निकल रहा था कि जिस वजह से सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर कोई पावरफुल एल्डर या फिर मास्टर आ रहा है? उसका ऑरा तो हमें बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो आ रहा है वो असल में कौन होगा। लेकिन ली मुआन उस तरफ देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि ये जो ऑरा का प्रेशर है वो किसका है। उसने इस तरह के ऑरा के प्रेशर को पहले भी महसूस किया था, और ये प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि वांग का ही होगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है कि चलो सही टाइम पर यहाँ पर वांग आ रहा है। मुझे तो उम्मीद ही थी कि यहाँ पर वांग जरूर आएगा, और देखो जैसे मैंने उम्मीद की थी यहाँ पर मेरी उम्मीद पूरी होने वाली है। महल के जितने भी नेट्स एंड सो लेवल के गार्ड वाले कल्टीवेटर होते हैं उन्होंने उस तूफान की तरफ जाना शुरू कर दिया था, ताकि देख सके कि यहाँ पर ये तूफान और ये जो जमीन हिल रही है वो किस वजह से हो रही है। और उन्हीं लोगों में लुओ हेमन सेट का जो लीडर एल्डर होता है वो भी शामिल होता है, जिसका नाम लियो फई था। वो भी वहाँ पर अपने सारे के सारे साथियों के साथ वहाँ पर देखने के लिए आया होता है कि यहाँ पर कौन आने वाला है। जिसके बाद हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर वांग अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर ली मुआन का जो पिलर होता है वो अचानक से ही पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। इसके विस्फोट होते साथ ही पूरे के पूरे कमरे में बिल्कुल रेड ऑरा फैल चुका था, और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रेड लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है। वो इतनी ज्यादा थी कि अगर वहाँ पर कोई खड़ा रहे तो वो खड़े खड़े ही वहाँ पर मारा जाएगा। और उसे इतने खतरनाक ऑरा के अंदर से धीरे धीरे करते हुए वांग बाहर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। अभी इस प्रीव्यू में ये कंफर्म तो नहीं बताया गया कि वांग ने वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया भी है या फिर नहीं, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि उसने अपने क्लोन को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर समा लिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखें खोलता है, जो कि पूरी तरह से व्हाइट दिखाई दे रही थी, और उसके चारों तरफ बिल्कुल रेड ऑरा फैला होता है। और उसके माथे पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिंबल बना था, जो उसके कल्टीवेशन पावर को दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ हॉल के अंदर जितने भी वहाँ पर कल्टीवेटर मौजूद थे उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर जो आ रहा है वो कोई कमजोर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ताकि वह बंदा कोई भी क्यों ना हो वो यहाँ पर आकर गड़बड़ी ना कर दे। लेकिन जहाँ से वांग आ रहा था वो लोग तो वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते। वहाँ का ऑरा ही इतना ज्यादा प्रेशर से भरा था कि वो उन्हें उठा उठा कर दूर फेंक रहा होता है। दूसरा एल्डर जो होता है वो वहाँ पर लियो फई से कह रहा होता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ रहा है जो इसी शादी को ज्वाइन करने के लिए आया होगा। लेकिन लियो फई तो घबराया हुआ था। उससे पता था कि यहाँ पर कोई जो आ रहा है वो शादी को तो ज्वाइन करने नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर तबाही लाने के लिए आ रहा है। इसलिए लियो फई वापस से अपने जितने भी नेट्स एंड सो लेवल के और जितने भी पावरफुल वाले कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को लेकर वांग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वहां से ऑरा का प्रेशर ही इतना ज्यादा तेज निकल रहा था कि वो लोग भी वहां पर उस प्रेशर को नहीं संभाल पा रहे होते हैं। इस वजह से सारे के सारे जो पावरफुल कल्टीवेटर थे उन्हें मजबूरन अपने कदम पीछे ले जाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें देखकर उस लाल बाल वाले एल्डर, जिसका नाम एल्डर सुन है, उसके फादर और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो सभी यहाँ पर फाइट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो तो वो लोग यहाँ पर उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। जिसके बाद अब देखते ही देखते उस जमीन को फाड़ कर वहाँ के अंदर से धीरे धीरे करते हुए वांग बाहर निकल कर आ रहा था। वो यहाँ पर इतना खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है कि उसे देखते साथ ही सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। कई लोग तो उससे अपनी आंखें तक नहीं मिला पा रहे थे, इतना भयानक प्रेशर का ऑरा उसके अंदर से निकल रहा होता है। और जैसे वांग वहाँ से बाहर निकला था ना, उसके एक हाथ में लियो फई होता है, जो कि लुओ हेमन सेट का मेन एल्डर था। उसने अपने एक हाथ के अंदर लियो फई को बाल पकड़कर उठाया होता है, जहाँ ऐसा लग रहा था कि लियो फई तो पूरी तरह से बेजान हो चुका है। इस चीज को देखकर वहाँ जितने भी पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं वो समझ चुके थे कि ये जो बंदा यहाँ पर आया है ना वो नेट्स एंड सोल लेवल के भी आगे है, हम इसके मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। जब ये लियो फई को इस तरह से मार कर एक हाथ में उठा सकता है तो हमारी क्या औकात है इसके सामने खड़े होने की। वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा डर गए होते हैं वांग को देखकर। लेकिन अभी वांग यहाँ पर किसी और को कुछ भी नहीं करता, सबसे
पहले वो ली मुआन के पास आता है और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, ली मुआन आ जाओ मेरे पास। ये देखकर ली मुआन जो होती है वो धीरे धीरे करते हुए सारे के सारे लोगों के सामने वांग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। वहां पर खड़े जितने भी पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर थे उन लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ली मुआन के पास जाकर उसे रोक सके, उसे वांग के पास जाने के लिए, क्योंकि सभी को पता था कि अगर किसने भी वहां पर ली मुआन को रोका तो वांग यहाँ पर उसे उसी टाइम चीर के फाड़ देगा। दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो ये सारी सिचुएशन देखकर कह रहा था, मुझे तो लगता है कि आज यहाँ पर लुओ हेमेसेट की तबाही होना तय है। ये बंदा पूरे के पूरे लुओ हेमेसेट को बस एक बार के अंदर ही तहस नहस कर देगा। ये सारी चीजें देखकर तो एल्डस उनका फादर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो यहाँ पर सिचुएशन को समझ रहा होता है, क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर वांग के सामने चला जाए ना तो वांग उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अच्छे मौके की तलाश में होता है। तो वहीं ली मुआन जो होती है अब वांग के पास आ चुकी थी, जिसे वांग ने अपने गोद में उठा लिया होता है। वो हवा में ही उड़ते हुए एक दूसरे के गले लगते जा रहे थे। जो सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अगले एपिसोड में तो इसे और अच्छे से डिटेल के साथ दिखाया जाएगा और ये वाला सीन पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन होने वाला है। ली मुआन पूरी शादी में जितनी ज्यादा उदास थी वो यहाँ पर उतनी ही ज्यादा खुश होती है। उसकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद वांग जो होता है वो पूरे गुस्से के साथ एल्डर सुन की तरफ देखना शुरू कर देता है। उसे देखते साथ ही उसका तो वहाँ पर खून खौल रहा था। वो वहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की जो पावर होती है उसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है और एक्सट्रीम रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारा का सारा अटैक एल्डर सुन पे करने के लिए तैयार होता है। वो अटैक करने से पहले एल्डर सुन को बस इतना कहता है कि तुम मर जाओ यहाँ पर, और उसके इतना कहते ही वो जो पूरा का पूरा अटैक था एल्डर सुन की तरफ जा चुका था। जो अटैक वांग के माथे के अंदर से निकला होता है, ये अटैक इतना खतरनाक था कि पूरे के पूरे महल के अंदर बिल्कुल रेड ऑरा फैल गया होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एल्डर सुन जो है वो जिंदा भी है या फिर मर गया, लेकिन ये चीज तो हमें एपिसोड के अंदर कंफर्म दिखाई जाएगी कि इतने खतरनाक अटैक से एल्डर सुन अभी भी जिंदा है या फिर वो मर गया। लेकिन इस अटैक को देखकर वहां पर जितने भी नेट्स एंड सो लेवल के कल्टीवेटर था ना वो समझ चुके थे कि ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था। ऐसा अटैक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। न जाने हमारे सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन से लेवल पे होगा। इस चीज को देखकर तो सभी के सभी लोग एकदम घबरा चुके थे। एल्डर सुन का फादर तो वहां पर एकदम ज्यादा उदास होता है। उसके तो आंखों से आंसू तक के निकल के आने लग गए थे उसके बेटे की ऐसी हालत देखकर। लेकिन तब लुओ हेमेसेट के जो पावरफुल से पावरफुल एल्डर होते हैं वो सभी वांग के सामने झुककर कह रहे होते हैं, सीनियर हमें माफ कर दो, हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि ली मुआन आपकी दोस्त है। अगर ऐसा पता होता तो हम ली मुआन के परमिशन के खिलाफ कभी नहीं जाते। इसलिए हम यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इस मैटर को यहाँ पर खत्म कर दो। आप चाहो तो यहाँ से ली मुआन को ले जा सकते हो, लेकिन आपको इसके बदले हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के इतने सारे सवालों का वहाँ पर वांग एक भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों को माफ करने तो बिल्कुल भी नहीं आया है। जब तक वो ये इस पूरे के पूरे सेट को बर्बाद न कर दे तब तक कि उसे सुकून नहीं मिलने वाला। इस चीज को देखकर सारे एल्डर समझ चुके थे कि अब यहाँ पर ये वांग नहीं रुकने वाला है। इसलिए वो लोग भी वहाँ पर अपने अपने अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर वांग की जान ले सके। चारों तरफ से तलवारों की बारिश वांग के ऊपर हो चुकी थी, लेकिन वांग तो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी तलवारों को तहस नहस कर देता है। और जितने भी उसके सामने नेट्स एंड सो लेवल के कल्टीवेटर आ रहे थे उन सभी को वो मार मार कर उनके जिस्म के अंदर से उनकी नेट्स एंड सोल घसीट के बाहर निकाल रहा होता है। उन सभी सोल को बाहर निकालने के बाद वो ली मुआन को वो सारी सोल थमाते जा रहा था ताकि ये आगे चलकर उसके कल्टीवेशन में काम आएगी और उन सोल का इस्तेमाल करते हुए वो एल्केमी वगैरह कर सकती है। ऐसे ही देखते वांग ने वहां पर कई सारे नेट्स एंड सो लेवल के कल्टीवेटर की लाशें बिछा दी होती है। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, लेकिन अब भी यहाँ पर लुओ हेमेसेट जो था वो वापस से अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी ने अपनी सबसे खास टेक्निक जो होती है उन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वांग की जान ले सके। इस तरह से जितने भी एल्डर वहां पर होते हैं वो सभी अपनी पावर को अटैक को एक्टिवेट कर लेते हैं और उन सभी के अटैक के सामने अकेला वांग। तो क्या यहाँ पर वांग इन सारे के सारे अटैक को रोकने के बाद इन सारे के सारे एल्डर को हरा पाएगा? ये तो हमें क्लियर तरीके से एपिसोड में पता चलेगा जो कि अगले हफ्ते आने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।